हेलो एवरीवन, इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान क्या होता है इस टेंस का। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगे, ये सब आता है, जिससे पता चलता है कि कोई भी काम भविष्य काल में मतलब आने वाले समय में पूरा हो चुका होगा, अभी हुआ नहीं। तो देखते हैं, सिंपल सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए स्ट्रक्चर ये है: सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। जब वाक्य में एक काम हो रहा है उसके लिए, मैं ये पहले लिख चुका हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए लिखने में, और कुछ जगह भी छोड़ा हूँ ताकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने में आसानी हो जाए। इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे, मिटाएंगे नहीं जी, ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाएगा, आसान रहेगा। तो देखते हैं, वह विद्यालय पहुँच चुका होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? वह, ही, होगा, लड़का है, ठीक। उसके बाद क्या रहेगा? थर्ड पर्सन है, उसके साथ रहेगा विल, ही विल प्लस हैव प्लस पहुंचना, रीच, रीच्ड, रीच्ड। थर्ड फॉर्म होगा रीच्ड। कहाँ पहुंच चुका होगा? ऑब्जेक्ट क्या होगा? विद्यालय, स्कूल। तो सब्जेक्ट क्या है? ही, उसके बाद विल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच्ड। थोड़ा इसको इधर लिखते हैं, निगेटिव ही बनाना है। he will have reached school जयप्रकाश बस्ती से आ चुका होगा। मेरा दोस्त है, बस्ती जाता है पढ़ने, तो अभी मैं जब पढ़ा रहा हूँ अब तक तो वो आ चुका होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? जयप्रकाश, जेपी, वो भी थर्ड पर्सन है। जयप्रकाश विल हैव आना, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म, कम। जयप्रकाश विल हैव कम फ्रॉम से, मतलब फ्रॉम मतलब से, कहाँ से? ऑब्जेक्ट क्या है? बस्ती। अब देखते हैं, अगर सेंटेंस में तक शब्द आया हो, ये किसी निश्चित कोई समय दिया हो, ये उस समय तक ये कर चुका होगा, ये खा चुका होगा, ऐसा भी, तो उसमें क्या जुड़ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई, बाई लगा देंगे और टाइम, बाई लगा के टाइम लिख देंगे जो होगा। जैसे मैं अगले रविवार तक टेंस पढ़ा चुका होऊंगा, तो क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई, शैल, आई के साथ शैल का प्रयोग होगा। आई शैल हैव पढ़ाना, टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टीच, टाट, टाट, आई शैल हैव टाट, आई शैल हैव टाट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या? टेंस, टेंस पढ़ा चुका हूँ। आई शैल हैव टाट टेंस, यहाँ तक हो गया ऑब्जेक्ट तक। अब प्लस बाई, कब तक? रविवार तक, बाई अगले रविवार है ना, बाई नेक्स्ट संडे, इसमें आएगा नहीं क्या?
मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन ज्ञान आपको पूरा मिलेगा। 9 बजे तक सभी दुकानें बंद हो चुकी होंगी, तो सब्जेक्ट क्या रहेगा यहाँ पर? सभी दुकानें। मैं यहाँ घुटने पर बैठ के लिख रहा हूँ, बहुत नीचे हो गया। तो सभी दुकानें, all the shops, all the shops will have, ये हो गया ऑल दी शॉप्स, मैंने सभी दुकानें, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, बंद होना। क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, विल हैव क्लोज्ड। यहाँ तक हो गया। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक, तो यहाँ तक हो गया। और प्लस बाई प्लस टाइम, बाई कब तक? 9 बजे तक, बाई 9 o'clock। फोकस हुआ है सही स्क्रीन? हाँ फोकस हो गया। हाँ एक बात तो बताना भूल गया, इसमें बाई की जगह पर टिल भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक, बाई यूज करो या टिल, दोनों। तो अगर ऐसा कहें 9 बजे तक सभी दुकानें बंद हो चुकी होंगी, तो यहाँ पर टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, क्लोज टिल 9 o'clock। अब निगेटिव बनाते हैं। अभी एक तरह का सेंटेंस ले रहे हैं जिसमें एक ही काम हो रहा है। अब अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो क्या होगा? मिट नहीं रहा सही। निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रहेगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई या टिल प्लस टाइम, ये रहेगा। जैसे वह विद्यालय नहीं पहुंच चुका होगा, ये जगह इसीलिए छोड़ा था ताकि मिटाकर लिखना ना पड़े और आप इसी सेंटेंस को निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना भी जान जाएं। अब एक सेंटेंस को आप सिंपल इंट्रोगेटिव और निगेटिव तीनों बनाना जान जाएंगे तो आप किसी भी सेंटेंस को किसी भी तरह से लिख सकते हैं टेंस की मदद से। तो वह विद्यालय नहीं पहुंच चुका होगा, तो सब्जेक्ट ही विल नॉट हैव रीच्ड स्कूल। जयप्रकाश बस्ती से नहीं आ चुका होगा। अगर अगर वो किसी काम से बच गया होगा वहाँ, तो हो सकता है अभी नहीं आ चुका होगा, मुझे पता नहीं है ना, उसकी वहाँ पर दुकान भी लगाया है शायद। तो जयप्रकाश विल नॉट हैव जयप्रकाश सब्जेक्ट हो गया विल प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कम केम कम प्लस से है तो फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट बस्ती। जयप्रकाश विल नॉट हैव कम फ्रॉम बस्ती। मैं अगले रविवार तक टेंस पढ़ा चुका होऊंगा। अगर मैं ऐसा कर दूँ, मैं अगले रविवार तक टेंस तो पढ़ा चुका होऊंगा, तो इसको निगेटिव नहीं बनाता हूँ, कुछ सेंटेंस को ही बदल देता हूँ। मैं अगले रविवार तक वॉइस नहीं पढ़ा चुका होऊंगा। एक्टिव पैसिव वॉइस होता है वो, क्योंकि अभी वो शुरू ही नहीं किया तो पढ़ा कैसे चुका होऊंगा। वॉइस नहीं पढ़ा चुका होऊंगा, ठीक। तो आई शैल नॉट हैव टाट, बस टेंस की जगह पे वॉइस कर दो, सिंपल सेंटेंस की तरह ही रहेगा।
हेल्पिंग वर्ब विल या शैल और हैव के बीच में नॉट लगाना है, बाकी सब वही रहेगा। तो आई शैल नॉट हैव टॉट वॉइस बाय नेक्स्ट संडे। 9 बजे तक सभी दुकानें बंद हो चुकी होंगी। 9 बजे तक सभी दुकानें नहीं बंद हो चुकी होंगी। अगर ऐसा हो सकता है कुछ दुकानें खुली हों, तब नहीं बंद हो चुकी हैं। तो ऑल दी शॉप्स विल नॉट हैव, ऑल दी शॉप्स सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड टिल 9 o'clock बाय या टिल प्लस टाइम 9 o'clock। अब देखते हैं अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो इसको तो मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये उलट पुलट हो जाएगा ना। अब इसको सिंपल बना दिए नॉट हटाकर, ठीक। अब यही विल या शैल आगे आ जाए सब्जेक्ट के, बस इंट्रोगेटिव हो गया। और अगर क्वेश्चन वर्ड क्या कब कहाँ कैसे और क्यों हो, तो वो क्वेश्चन वर्ड भी आगे लगेगा। तो इसको मिटाना ही पड़ेगा। मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो रोक दे रहा हूँ। अब देखते हैं अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। इसमें भी दो तरह के इंट्रोगेटिव थे। एक जो क्या क्या से शुरू होता है, जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक। और दूसरे तरह होता है, दूसरे तरह के होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जब से कब कहाँ कैसे और क्यों, उसका जवाब कुछ दूसरा होता है, हाँ या नहीं में उसका जवाब नहीं दिया जा सकता, तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड लगेगा। तो पहले क्या वाला देख लेते हैं। क्या वह विद्यालय पहुँच चुका होगा, तो इसके लिए क्या रहेगा, वह ही, थर्ड पर्सन उसके लिए रहेगा हेल्पिंग वर्ब विल। अब देखो इसको लिखेंगे कैपिटल लेटर में, ठीक। पहला वाला कैपिटल लेटर होता है ना। विल ही सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म पहुंचना, रीच रीच्ड रीच्ड। विल ही हैव रीच्ड, कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय स्कूल। अब टाइम तो दिया नहीं है कब तक पहुंच चुका होगा। क्या जयप्रकाश बस्ती से आ चुका होगा, तो सब्जेक्ट पहले क्या है, विल या सेल में से पहले जयप्रकाश थर्ड पर्सन है, उसके लिए क्या रहेगा, विल। विल जयप्रकाश हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो गया प्लस हैव आना, कम केम कम, कहाँ से, फ्रॉम, और ऑब्जेक्ट क्या है, बस्ती। ओह सॉरी, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ना, पिछली बार भी किसी वीडियो में हो गया था, क्वेश्चन मार्क लगाना ही भूल गया। क्या मैं अगले रविवार तक टेंस पढ़ा चुका होऊंगा, तो मैं आई के लिए क्या होता है, सेल, सेल आई हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच टाट टाट, TAUGST, टाट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, टेंस। ये देखो टॉपिक है, इसको
कैपिटल लेटर में लिख दे रहे हैं, ठीक। कब तक? ऑब्जेक्ट तो हो गया, ठीक। बाय या टिल और प्लस टाइम। रविवार है तो बाय का प्रयोग करेंगे, ठीक। बाय अगला रविवार है, बाय नेक्स्ट संडे। क्या 9 बजे तक सभी दुकानें बंद हो चुकी होंगी? तो विल all the shops have closed? वर्ब का थर्ड फॉर्म टिल, बाय या टिल कुछ भी यूज करो, ठीक। टिल 9 o'clock। अब अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी हो, जैसे कब, कहाँ, कैसे और क्यों, तो बस यही सब रहेगा, उसमें क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा, ठीक। जैसे ये क्या क्या वाला था, इसको हाँ या नहीं में जवाब दिया जा सकता है। जैसे क्या वह विद्यालय पहुंच चुका होगा, हाँ या नहीं। क्या जयप्रकाश बस्ती से आ चुका होगा, हाँ या नहीं। और अगर कुछ दूसरा हो, क्या के अलावा क्या ही हो, अगर बीच में आया हो, जैसे जैसे ऐसा हो, मैं अगले रविवार तक क्या पढ़ा चुका होऊंगा, तो हाँ या नहीं में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, तो बताना पड़ेगा क्या। जबकि इस तरह के सेंटेंस का जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और बाकी क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वही। तो जैसे वह विद्यालय कब पहुंच चुका होगा, ओ वह मिटा दिया, वह विद्यालय कब पहुंच चुका होगा। तो ये सब रहेगा, आगे क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। तो कब का यही है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द व्हेन। बाकी सब वही है, व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब विल प्लस सब्जेक्ट ही प्लस हैव प्लस रीच्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच्ड प्लस ऑब्जेक्ट स्कूल। टाइम नहीं है, नहीं तो बाय या टिल प्लस टाइम कर देते। अब देखो, अब इसको स्मॉल लेटर में कर देते हैं। क्या जयप्रकाश बस्ती से, क्या वाला नहीं है ना, तो जयप्रकाश बस्ती से कैसे आ चुका होगा, चलो कैसे कर देते हैं वहाँ। तो कैसे क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश क्या होगा, हाउ। अब पहला लेटर ही केवल कैपिटल लेटर रहेगा, बाकी सब स्मॉल। अब ये तो जे और पी ये कैपिटल लेटर में तो रहेगा ही। हाउ विल जयप्रकाश हैव कम फ्रॉम बस्ती। अब देखो, क्या मैं अगले रविवार तक टेंस पढ़ा चुका होऊंगा, तो नहीं, क्या वाला नहीं है ना। मैं अगले रविवार तक टेंस कहाँ पढ़ा चुका होऊंगा, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। क्यों पढ़ा चुका होऊंगा, क्योंकि आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो पढ़ा चुका होऊंगा। तो क्यों का क्या होगा, वाई प्लस सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच टाट टाट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई या टिल प्लस टाइम नेक्स्ट संडे। तो आई शैल हैव टाट टेंस बाय नेक्स्ट संडे। मैं अगले रविवार तक टेंस क्यों पढ़ा चुका होऊंगा, वाई शैल आई हैव टाट टेंस बाय नेक्स्ट संडे।
9 बजे तक सभी दुकानें क्यों बंद हो चुकी होंगी? तो वाई, इसको स्मॉल बना देते हैं। अरे कैसा बन गया? वाई विल ऑल दी शॉप्स हैव क्लोज टिल 9 o'clock? अब देखते हैं अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो तब क्या होगा। तो बस सब यही रहेगा, क्वेश्चन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लगा देते हैं। बाकी सब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव की तरह ही रहेगा। तो जैसे क्या वह विद्यालय कब नहीं पहुंच चुका होगा? अगर क्या वाला था तो क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेगा, जो क्या से शुरू होता था। बाकी सब वही रहेगा, सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लगा देते हैं। वह विद्यालय कब नहीं पहुंच चुका होगा? तो व्हेन विल ही नॉट, सब्जेक्ट ही प्लस हैव के बीच में नॉट। व्हेन विल ही हैव, व्हेन विल ही नॉट हैव रीच्ड स्कूल? जयप्रकाश बस्ती से कैसे नहीं आ चुका होगा? देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि इंट्रोगेटिव, नहीं आया है निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। तो क्या होगा? जयप्रकाश बस्ती से कैसे नहीं आ चुका होगा? हाउ विल जयप्रकाश, देखो क्वेश्चन और हाउ प्लस विल या सेल में से विल प्लस जयप्रकाश सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कम केम कम प्लस ऑब्जेक्ट बस्ती, और यहाँ से प्रयोग हुआ यानी कि फ्रॉम। हाउ विल जयप्रकाश नॉट हैव कम फ्रॉम बस्ती? मैं अगले रविवार तक टेंस क्यों नहीं पढ़ा चुका होऊंगा? अब यहाँ तो नहीं लिखने का जगह ही नहीं है, तो क्या करें, इसको थोड़ा मिटाएं। टेंस, मैं अगले रविवार तक टेंस कहाँ लिखूँ? टेंस क्यों नहीं पढ़ा चुका होऊंगा? अरे क्यों नहीं पढ़ा चुका होऊंगा? तो वाई शैल आई नॉट हैव टॉट टेंस बाय नेक्स्ट संडे? 9 बजे तक सभी दुकानें क्यों नहीं बंद हो चुकी होंगी? तो why will all the shops not have closed till 9 o'clock? तो इस तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये ख़त्म नहीं हुआ अभी, अभी तो ये